हम सब पशुओं का शोषण नहीं होने देंगे। आज हम सब महिलाएं एक प्रण लेती है। आगे बोलती हूँ ना मैं, पीछे बोलना आपने। हम सब महिलाएं हम सभी महिलाएं मिल के यह प्रण लेते हैं कि हम पशु शोषण में भागीदार नहीं बनेंगे। अगर पशु काट कर कहीं खुशी मनाई जाएगी, हम उस खुशी में शामिल नहीं होंगे। बाकी चाची कुछ बोलना, चाची जी बोलना चाह रहे हैं, इनसे हम कुछ सुनते हैं। जरा चाची अब बोलो। चाची क्या बोलना, मैंने नहीं बोलना, मैं हम भी नहीं हो इस खुशी में, हम भी अपने अब जो है भाई मानते इस बात को, मानते इस बात को, से मानते हैं, ये भी ऐसा सच सच बात है ये। अब क्या करें, अब भगवान ने ये थोड़ी बोला, ये तो खुद बनाया स्वादी के लिए। हेलो, आप ऐसा थोड़ा कुछ बोलोगे, कुछ आप भी यही बोलेंगे। अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। हाँ, बिल्कुल सही बात है भाई। किसी की जान लेनी बुरी बात है, किसी की जान लेनी बुरी बात है, वो भी पेट की खातिर, एक पापी पेट की खातिर। नहीं, अब खाने की कमी नहीं है हमारे लिए पास। हम दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, बहुत कुछ खाते हैं, मगर ये तो स्वाद के लिए नहीं खाना चाहिए। चाची बस यही है जो इन्होंने बोल दिया, ये ठीक बोला है आप लोगों ने। सबसे घटिया बात है ये। हम जो है भाई आज से ख्याल रखेगी इस बात का, भाई खुशी नहीं मनाएंगे। आजकल त्योहार बोलते, खड्डू बकरा काट कर त्योहार बोलते हैं, कोई खुशी नहीं है ना। हम उसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं। ये हमारे हेमलता जी, बोलो जी, कैसा अगर बकरा कटेगा तो कैसा लगेगा? खराब लगेगा ना? खराब तो लगेगा। हाँ, नहीं कटना चाहिए, कटना तो नहीं चाहिए। किस पशु बलि हो गई, पेट के लिए होगा, किसके लिए भी बकरे जो है बकरा नहीं कटना चाहिए। ये अनीता जी और ये कुछ बोलना चाहते हैं पशु शोषण के बारे में। पशु शोषण के बारे में हम बताना चाहते हैं, जैसे आवारा पशु है हमारे सड़कों में है, कहीं भी इधर उधर दिखते हैं आवारा पशु। बिल्कुल। जैसे संस्थान इनके लिए खोले गए हैं नीचे, क्या कहते हैं, पशु गौसदन वगैरह। तो जहाँ पे इनके चौकीदार जो रखे गए हैं, उनको भी अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। कई पशु बेचारे आवारा पशु इधर घूम के कुत्ते उन पे अटैक करते हैं, और कहीं पानी नहीं मिल रहा है, कहीं घास नहीं मिल रहा है, फिर अगर भूखे प्यासे इधर उधर मर रहे हैं। और कई बार ऐसे करते कि बाहर छोड़ देते हैं इनको, फिर वापस नहीं लाते वो लोग। जितने पशु आ जाते हैं नजदीक कर लेते हैं, बाकी जो इधर उधर के पशु होते हैं तो उन पे कुत्ते अटैक करते हैं। दूसरी बात ये यहाँ भी, चलो मैं आपकी बात थोड़ा सा विराम दे। ये पता क्या है, हम ही महिलाएं घर से पशु जा रहा है गौसदन के लिए, घर हम लोगों को जा रहा है। हाँ, ये हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। हम पता क्या कर रहे हैं इसमें कि जो तो हमारे जो गाय सूती है, जो तो होती है हमारी बछड़ियाँ, बच्चे को हम पालते हैं, है ना। और जो होते हैं बछड़े, उनको छोड़ देते। अब देखो फिर आ गई उस माँ की बात। हम बोलते कि भाई ये क्या, गौ माता आ गई, है ना। गौ माता जब तो होंगी उसकी बच्ची, वो लगी हमारी बहन, जो लगा वो आओ भाई साहब छोड़ दिया, भाई साहब को छोड़ दिया, हर कहीं भटक रहा बेचारा। भाई साहब बाहर, है ना। भाई साहब का हो गया, भाई साहब नहीं दिखते ही नहीं है अब। नहीं दिखते भाई साहब लापता बेचारे, है ना। कौन है? महिलाएं करती है, महिलाएं करती है, हम करती है काम, और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब घर से पशु जा रहा गौ सदन के लिए, गौ सदन वाले तो उनको तो तनख्वाह पर है। अब क्या कर रहे, ऐसे उनकी भी ड्यूटी बनती है। जब सरकार दे रही है उनको, तो उनका भी ये फर्ज बनता है कि ढंग से सही। पर सबसे बड़ी बात है हमारी अपनी कमी, हर घर से हम महिलाओं के घर से जा रहे हैं, और हमारे को ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर बात ये कर रहे हैं कि भाई गौ सदन वाले भी ढंग से देखभाल नहीं कर रहे हैं। हम जो महिलाएं हमारी तरफ से उनके लिए ये संदेश मान के चलो सभी महिलाओं के लिए कि भाई अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप खुद के दोषी है उसमें। उनका भी क्या बोल सकते हैं, हम लोगों को खुद जागरूक होना है पशु के लिए। वो दूसरे वो तो दूसरा चांस तब वो कि भाई वो भी रखे, पर सबसे पहले घर से ही होना चाहिए, घर से ही करें। हाँ बिल्कुल। एक माँ हो करके
माँ है एक, है या ना? तो पशु रखो नहीं, रखो। अगर रखे है तो संभालो, उनकी देखभाल करो, संभालो, अगर हर- नहीं हाँ। कर सकते तो पशु रखो ही मत, रखो ही मत, ऐसा। पाप मत करो। मत करो, हाँ ऐसा। हाँ। जो तो अभी बच्ची तब ठीक है, फिर आपका धन्यवाद। और आप बस, धन्यवाद। और फिर हम लास्ट में याद करना चाहेंगे बाबा साहब अम्बेडकर को। सभी सुन रखा बाबा साहब अम्बेडकर को, है ना? पता ना भाभी को, सबको पता ना बाबा साहब अम्बेडकर, है ना? जिन्होंने के संविधान पर हम चल रहे हैं, आज जी रहे हैं, उन्हीं की बदौलत। तो उन्होंने बोला था महिलाओं के लिए कि भाई महिलाएं जो है, महिलाओं को एक तो होनी चाहिए शिक्षित, दूसरी होनी चाहिए संगठित जैसे कि हम हो रहे हैं। देखो हम इकट्ठे, है ना? एक संगठन। हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था कि भाई इकट्ठे होना महिलाओं का जरूरी होना है। अगर महिला शिक्षित हो और संगठित हो तो जो मर्जी जो भी चाहे ना वो कर सकती है ना? बाबा साहब अम्बेडकर ने बोलता है ये कि भाई महिलाएं शिक्षित हो और संगठित हो तो महिला सब कुछ कर सकती है, कुछ भी कर सकती है वो महिलाएं। तो हम करेंगे बाबा साहब अम्बेडकर की जय। बंद करो रात को। बाबा साहब अम्बेडकर की जय। नारी शक्ति जिंदाबाद। नारी